हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे पिछली क्लासेस में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। एलिफैटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। आज बेटा पढ़ेंगे एरोमेटिक कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें पहली रिएक्शन है बेटा मैनिस रिएक्शन। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। मैनिस रिएक्शन में एरोमेटिक कीटोन जैसे C6H5CO CH3, ये बेटा है एसीटोफिनॉन। क्या कहते हैं इसे? एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन, ठीक है। इस एसीटोफिनॉन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O और H और अमोनिया के साथ कराते हैं अमोनिया। ठीक है बेटा, ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड और ये है अमोनिया। इसके साथ कराएंगे तो क्या रिएक्शन होगा देखिएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से बेटा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब NH3 का एक हाइड्रोजन और CH3 का एक हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेते हैं बेटा H2O। क्या बना लेंगे? H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, और शेष जो बचा है पार्ट वो इस वैलेंसी के साथ CH2, एक वैलेंसी यहाँ से खाली हुई है, इसके साथ में जुड़ जाता है। तो देखिएगा C6H5C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे बेटा CH2 बचा है। अब यहाँ पे CH और H, CH2 ये हो गया CH2 और यहाँ पे बचा है NH2। क्या बचा है बेटा? NH2। ये कहलाता है बेटा मैनिस बेस। क्या कहलाता है? मैनिस बेस। मैनिस बेस रिएक्शन है। ठीक है, ये मैनिस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। आपको याद रखना है इसमें कि एसीटोफिनॉन रिएक्शन करता है फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ। रिएक्शन होता है तो CH3 का एक हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन और एक NH3 का हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में बना लेते हैं बेटा पानी, H2O, वाटर बना लेते हैं, और शेष बचा पार्ट इस वैलेंसी के साथ जुड़ जाता है। तो C6H5C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ बचा है CH2। तो CH2 और यहाँ पे देखो CH और यह CH2 जुड़ गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया है तो यहाँ बचा है NH2। तो ये C6H5CO CH2 इस कंपाउंड को कहते हैं हम मैनिस बेस। तो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो बेटा इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगली रिएक्शन है बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर आती है बोर्ड एग्जाम में और आप इसे बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें एसीटोफिनॉन की दो अणुएं, एसीटोफिनॉन की दो अणुएं जो है आपस में कंडेंस हो जाती हैं। अगली रिएक्शन है बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में एसीटोफिनॉन C6H5COCH3, एसीटोफिनॉन
का रिडक्शन होता है बेटा जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेट HCl की प्रेजेंस में। जिंक अमलगम ZnHg इसे कहते हैं बेटा जिंक अमलगम, और आपको लेना है कॉन्सनट्रेट HCl। इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा तो यहां से मिलेगा आपको बेटा हाइड्रोजन। तो याद रखना है ये ऑक्सीजन यहां से 2 हाइड्रोजन लेकर बना लेगा बेटा H2O। क्या बनाएगा? H2O। ठीक है, तो कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई यहां से। जब 2 वैलेंसी खाली हुई तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा C6H5C। जो 2 वैलेंसी खाली हुई 2 हाइड्रोजन जुड़ गए CH2, ठीक है, और CH3। ठीक है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हुए बेटा? 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को मिले चाहिए थे तो H2O बनाने के लिए, और ऑक्सीजन जब यहाँ से निकला है 2 वैलेंसी खाली हुई है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगने हैं। तो टोटल हाइड्रोजन यूज हुए हैं बेटा 4। कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से एसीटोफिनॉन का हम रिडक्शन करते हैं। यह है बेटा एसीटोफिनॉन। ठीक है, और एसीटोफिनॉन का रिडक्शन जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेट HCl की प्रेजेंस में होता है। तो ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ में H2O बनकर निकल जाता है बेटा, और जो 2 वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हुई है वहां पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है CH2। मतलब CO ग्रुप जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है और CH3। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ओके, अगली रिएक्शन है बेटा एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की उपस्थिति में। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की उपस्थिति में एसीटोफिनॉन की रिएक्शन कराते हैं तो बेटा एक निद्राकारी औषधि प्राप्त होती है जिसे कहते हैं बेटा डिप्नोन। क्या प्राप्त होता है? डिप्नोन। तो आइए समझते हैं रिएक्शन को। एसीटोफिनॉन की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी बेटा क्या होता है? देखिएगा यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए बेटा ब्यूट और O लगा है तो ये ब्यूटॉक्सी। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा +3, तो यहाँ पे आ जाता है। तो वैलेंसी आप फार्मूला मेकिंग जानते हैं, कैसे फार्मूले बनाते हैं। तो एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो इस पूरे के यहाँ पे आ जाती है और यहाँ की वैलेंसी यहाँ चली जाती है। इसके लिए आपको एक बहुत जल्द वीडियो दूंगा जिसमें आप आसानी से फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। तो आइएगा देखते हैं रिएक्शन। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की प्रेजेंस में एसीटोफिनॉन C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5C डबल बॉन्ड O CH3। इसके 2 मॉलिक्यूल्स किसकी प्रेजेंस में बेटा? एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की प्रेजेंस में। एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की प्रेजेंस में। और बेटा आपका मीडियम होता है जाइलीन। कौन सा मीडियम होता है? जाइलीन मीडियम में रिएक्शन होती है बेटा, और टेम्परेचर होता है 140 डिग्री। कंडीशन आपको याद रखनी है, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की प्रेजेंस होगी, जाइलीन मीडियम होगा और टेम्परेचर होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होता है देखिएगा बेटा। ये ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन लेकर क्या बना लेते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। आसानी से समझने वाली रिएक्शन है, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं इसे। ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन क्या बना लेते हैं बेटा? वाटर बना लेते हैं। यहां से बन जाएगा H2O। ओके, और जिस वैलेंसी से खाली हुआ है वहां से ये जुड़ जाएगा। क्या कंपाउंड बनेगा? C6H5
H5 O चला गया, यहाँ पे बचा है C। ओके, C और ये है CH3। कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हुई है, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी से जुड़ता है बेटा, आप जानते हैं। तो यहाँ से 2 वैलेंसी खाली हुई है, उस 2 वैलेंसी से ये CH2 था, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल चुके, 2 वैलेंसी कार्बन की खाली हुई है, तो ये डबल बॉन्डेड C जुड़ जाएगा और इसके पास बचा है HCH। और फिर क्या है बेटा, CO और CO के साथ में है C6H5। C6H5। तो ये कंपाउंड आपको प्राप्त होता है बेटा, इसे कहते हैं डिपनोन। क्या कहते हैं? डिपनोन। ओके, और इसका प्रयोग निद्राकारी के रूप में होता है। निद्राकारी के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो बहुत ही इजी रिएक्शन है बेटा, इसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें बेटा एसीटोफिनॉन की 2 मॉलिक्यूल्स टर्सरी एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्सी की प्रेजेंस में जाइलिन मीडियम और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आपस में कंडेंस हो जाती हैं और कंडेंस होकर डिपनोन बनाती हैं, जो कि बेटा निद्राकारी पदार्थ है। ठीक है, तो बहुत ही इजी रिएक्शन है, आप समझ सकते हैं। तो बेटा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इस चैनल पे विशेष तैयारी कराई जा रही है बेटा, ताकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम अच्छे से हों और वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर सकें। बेटा यूपी बोर्ड बच्चों के लिए ये स्पेशल चैनल बनाया गया है, ताकि वो बच्चे भी पढ़ सकें जो पढ़ाई से वंचित हैं या जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या जो कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन बच्चों के लिए ये स्पेशल सुविधा दी जा रही है कि यहाँ पर फ्री में आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। या पूरा कोर्स कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।